हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 34। हम लोग 33 के जो वर्ड्स थे उनका रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले आपको याद होगा नेसेंट का मतलब जो अभी अभी शुरू हुआ है, पूरी तरह शेप में नहीं आया है। ब्रायो किस चीज के प्रति एनर्जी, उत्साह। कोहेरेंट जो एकदम शेप में हो, समझ में आए, समझ में आने लायक। एवर्सन किसी चीज के प्रति नापसंदगी, तो ब्रायो और ये एक दूसरे का एंटोनिम हो जाएगा। अब नेसेंट का अगर उल्टा देखें तो डिस्टिंक्टिव, जिसका शेप पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। ब्रायो का उल्टा हो जाएगा तुम्हारे पास रिवल्सन, किसी चीज के प्रति नापसंदगी। कोहेरेंट जो आसान समझ में आए, शेप ले चुका हो, उसका उल्टा हो जाएगा इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट, क्लियर नहीं है। एंड नापसंदगी का उल्टा इंजॉयमेंट, किसी चीज के प्रति। नेक्स्ट देखो, द टर्बिड नेचर ऑफ हिज थॉट्स। टर्बिड था ना, मडल्ड, गार्बल्ड, इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट, उसके थॉट का हैज अराउज्ड माई उत्साह। वर्ब, कोई कनेक्शन है? उसका थॉट का जो उसने मेरे में उत्साह पैदा कर दिया, उसके थॉट का जो नेचर था वो एकदम एकदम कंफ्यूज था। समटाइम्स अ पिटी, पिटी मतलब होता है अनइंपॉर्टेंट, छोटा सा। इम्ब्रायनिक आइडिया, जो शुरुआती का आइडिया है, बहुत छोटा सा कोई आइडिया, टर्न्स आउट टू बी सो पावरफुल, वो इतना पावरफुल हो जाता है दैट इट लेज द फाउंडेशन ऑफ एन इंसिपिएंट बट अर्थ चेंजिंग इनोवेशन, कि वो नींव रखता है एक शुरुआती इनोवेशन का, जिससे दुनिया बदल सकती है। इम्ब्रायनिक कोई आइडिया एकदम ट्रू है। द इलैन, ऊर्जा, उत्साह, विथ विच ही कैरीज आउट एनी वर्क, मेक्स अ प्रोजेक्ट जर्मिनल। जर्मिनल था शुरुआती, इम्ब्रायनिक। तो क्या कनेक्शन है दोनों में? ये उत्साह है, ये शुरुआती है। अ नेबुलस डिजायर, वही नेबुलस, जर्मिनल, इम्ब्रायनिक। डिजायर, एक हमारे में नेबुलस डिजायर है, एक मतलब उस डिजायर की शुरुआत होती है जो अभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं हुआ है। टू गेट रिकॉग्निशन इन दिस वर्ल्ड, कि हमें भी लोग पहचाने। विल इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है प्रोवाइड एक्सुबरेंस, उत्साह। इन द वर्क यू आर डूइंग, जो काम तुम कर रहे हो उसमें वो उत्साह देगा। अगर वो आपके पास कोई डिजायर है कि हमको भी रिकॉग्निशन मिले। गस्टो, उत्साह, एंड एपेटाइट फॉर, वही उत्साह वाला। लर्निंग न्यू थिंग्स विल मेक यू सक्सेसफुल। तो ये तो सही है ना, कि अगर किसी चीज के प्रति आपको नई चीजों को सीखने के प्रति उत्साह है तो आप सक्सेसफुल बनोगे। अब आज के शब्द। एब्सर्डिटी, एब्सर्ड का नाउन है, एकदम बेतुकापन। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबल का नाउन है, और क्रेडिबल का मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकें, जो सही महसूस हो। फॉरेन, हमारे यहां का नहीं है, वो बाहरी, विदेशी नहीं, इसको बाहरी भी बोला जाता है। अपोजिट हम लोगों को बहुत बार मिल चुका है। एप्रोप्रिएट, एकदम जुड़ा हुआ, रेलेवेंट, रेलेवेंट, संगत एकदम, उसी का उल्टा इनअपोजिट। इंटेग्रल, उसका एकदम अभिन्न अंग है वो। प्लॉजिबल का मतलब होता है एकदम सही प्रतीत होने वाला, जो सही प्रतीत हो उसको प्लॉजिबल बोलते हैं, उसी का नाउन हो गया प्लॉजिबिलिटी। सुपरफ्लुअस, आवश्यकता से अधिक है वो। इंटेग्रल उसका अभिन्न अंग है, सुपरफ्लुअस है जरूरत से ज्यादा है वो, अपोजिट हो गया। एलिमेंटल, वही उसका एकदम इंटेग्रल वाला मीनिंग। फंडामेंटल भी वही मीनिंग। इंसिडेंटल का मतलब उसका उल्टा, फंडामेंटल का उल्टा, ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है, और ये जो जुड़ा हुआ नहीं है उसका इन अपोजिट हो जाएगा इंसिडेंटल का। इंट्रिंजिक, उसका एकदम फंडामेंटल पार्ट, वही इंटेग्रल, इंट्रिंजिक दोनों सिनोनिम में ले लेना तुम। रेलेवेंट भी वही उसी का सिनोनिम इंट्रिंजिक वाले में। टेंजेंशियल, इंसिडेंटल का सिनोनिम, नहीं जुड़ा हुआ, नॉट रेलेवेंट,
इज टेंजेंशियल, नॉट रेलेवेंट इज इंसिडेंटल। ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिक का बना हुआ है तो ये प्रमाणिक है, सत्य है। एक्सटर्नल बाहरी है, इंटरनल इंटेग्रल नहीं है, बाहरी है वो। इम्प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का उल्टा हो जाएगा, जो सत्य प्रतीत ना हो। कॉन्ग्रुअस, आपस में वो तालमेल उसकी अच्छी है, उसी से बना है कॉन्ग्रुइटी उसका नाउन। और इनकॉन्ग्रुअस, तालमेल ठीक नहीं है, सेट नहीं है, उसमें उसका पार्ट नहीं है, बेमेल जिसको बोलते हैं, वही इनकॉन्ग्रुइटी हो जाएगा, अपोजिट। इरेलेवेंट, इरेलेवेंट का उल्टा हो गया। रिजेम्बलेंस, समानता, किसी से, बेसिक फंडामेंटल वाला। एक्सट्रिंजिक, इंट्रिंजिक जो होता है, निहित, इंटेग्रल, उसका अपोजिट है, टेंजेंशियल का सिनोनिम हो जाएगा। टेंजेंशियल था, इंसिडेंटल था, उसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रिंजिक। इम्प्लिसिट, उसमें एकदम निहित है, इंटेग्रल है ये। इनहेरेंट, वही वाला निहित है उसमें। लाइकलीनेस, समानता, रिजेम्बलेंस। सेम्बलेंस, उस चीज का आभास, समानता, मतलब किस चीज का, सेम्बलेंस ऑफ जॉय, मतलब जॉय का झलकना, उसको देख लेना किस मीनिंग में डाला हुआ है वो। आज के शब्दों को देखें आप। वेरिसिमिलिट्यूड, और इसका अगर एडजेक्टिव देखो तो वेरी सिमिलर। अब ये प्रोनाउंसिएशन में तुमको आराम से जाना पहचाना वर्ड तुमको लग रहा होगा, लेकिन ये वर्ड थोड़ा अलग है। वेरिसिमिलिट्यूड नाउन, वेरी सिमिलर उसका एडजेक्टिव। और मीनिंग क्या है? द अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल, ये प्रतीत हो रहा है कि वो सही है, रियल है। ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता उसकी, रिजेम्बलेंस, लाइकलीनेस, प्लॉजिबिलिटी एंड सेम्बलेंस, वो आभास उसका मिल रहा है कि ये सही है, सत्य है। अपोजिट, इनकॉन्ग्रुइटी, बेमेल है। इम्प्लॉजिबल, संभव नहीं है, क्लियर नहीं है, मतलब वो विश्वास करने लायक नहीं है। एंड एब्सर्ड, बेतुका है वो। वेरिसिमिलिट्यूड, ये ध्यान रखिएगा, सत्यता का आभास होना, सत्य का आभास। एक्सट्रेनियस, इसका पहला मीनिंग अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट बीइंग डील्ट विथ, जो चीज हम डील कर रहे हैं उससे रिलेशन नहीं है, मतलब इरेलेवेंट है। इरेलेवेंट, इंसिडेंटल, टेंजेंशियल एंड इनअपोजिट, वो सब रेलेवेंट का सिनोनिम है इरेलेवेंट का। इंटेग्रल, अब एकदम उसका अपोजिट, एकदम उसका बेसिक पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, तो इंटेग्रल, इंट्रिंजिक, एलिमेंटल, रेलेवेंट, अपोजिट, ये सब रेलेवेंट का सिनोनिम हो जाएगा। ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन एंड नॉट अ पार्ट, जो बाहरी हो उसका हिस्सा ना हो, उसको एक्सट्रेनियस बोलते हैं। दैट इज एक्सटर्नल, एक्सट्रिंजिक, फॉरेन, सुपरफ्लुअस। और अपोजिट, इनहेरेंट, इंप्लिसिट, उसका एकदम हिस्सा है, पार्ट है। इंप्लिसिट, फंडामेंटल एंड बेसिक। आज वाले में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके सीखने लायक हैं। रेलेवेंट को अगर टारगेट करोगे तो करीब करीब सारा वर्ड तुम्हारे को कवर अप हो जाएगा। आई होप कि द एफर्ट दैट आई एम पुटिंग इन is proving yourself, proving to you to be fruitful. कंटिन्यू कीजिएगा एंड रिवीजन को कंटिन्यूअसली करते रहिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। सी यू देयर।